Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is the 17th fast. Inshallah Aziz, we're going to start book number 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. क्वेश्चन ये है कि ये जो कफ़ार हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ किस्म के बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाते थे, जबकि अल्लाह ने मेरे प्यारे हबीब को सारे नबियों का सरदार बनाया है। तो इन लोगों ने जो ज़बान बयान की या जो ज़बान इस्तेमाल की, अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो ज़बान बड़ी सख्त नापसंद है और यही वजह है कि क़यामत के दिन इनके लिए अजाब जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को नहीं माना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे जो अंबिया थे उनको नहीं माना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हैज़ सेड, इस जो आया नंबर 25 है सूरह अंबिया में, बल क़ालू अज़गासु अहलामिन बल इफ्तराहु बल हुवा शाइर फलयअतिना बिआयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। ये कफ़ार जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इल्ज़ामात लगाते थे, कहते थे कि आप ये जो बातें हमें बता रहे हैं ये ख्वाब हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है, या आपने ये झूठ बना लिया है, या आप शायर हैं। तो इस किस्म की उनकी जो ये मुशगाफियाँ थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब को सारे अंबिया का न सिर्फ सरदार बनाया बल्कि आपकी उम्मत को बेहतरीन उम्मत होने का एजाज़ भी बख्शा। फिर आगे सवाल ये है, क्या आसमान और ज़मीन पहले ये आपस में जुड़े हुए थे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जवाब दिया सूरह अंबिया आया नंबर 30। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्कन। क्या इन लोगों को नहीं पता कि आसमान और ज़मीन पहले जुड़े हुए थे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको जुदा जुदा कर दिया। अब जिस तरह ये कुफार भी कहते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी दिस एंड दैट, ये अपनी तरफ से मफरूज़े तो बनाते हैं और साइंटिफिकली भी ये कहते हैं, लेकिन जिस रब ने आसमान को बनाया, जो रब कह रहा है कि ये आपस में जुड़े हुए थे, फफ़तक़नाहुमा, मैंने इनको ये ज़मीन और आसमान को जुदा जुदा किया। और फिर एक बात जो अक्सर लोग समझते हैं कि सब आसमावात, इनका जिक्र आता है कि 7 आसमान थे और ज़मीनें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना, उसी की मिसल 7 ज़मीनें भी हैं, लेकिन हम जिस ज़मीन पर रह रहे हैं हमें उसका पता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बहरहाल इसका जिक्र किया है कि जिस तरह 7 आसमान है इस तरह की 7 ज़मीनें भी हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम अल्लाह ही जानते हैं। जब ये आसास लोगों पर मुनकशिफ होगा, जिस तरह आसमान के अंदर जो पहले ये तैयारे थे, मरीख, प्लूटो, दूसरे ये सारे जो सैयारे हैं, अब नई नई कक्षाएं जो दरियाफ्त हुई हैं साइंटिफिकली, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो फरमाया भाई हलुकुम मा ला तालमून, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा करूंगा सामने आएंगी जिनका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। तो रब्बुल आलमीन बड़ी ताकतों के मालिक हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये जुड़े हुए थे, मैंने इनको जुदा जुदा किया। लेकिन सपोज अगर इनकी बात ये भी मानी जाए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहे और साइंटिफिकली कहते हैं बिग बैंग थ्योरी है, तो ये बिग बैंग करने वाला कौन था, किसने किया? सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह को माने सवा। आज साइंस ने जो अल्लाह के अहकाम थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन थे, उन पर मोहर सबत कर दी है। कहाँ 1400 साल पहले जो जो चीज़ें कहीं आज साइंटिफिकली प्रूव हो रही हैं, खा इंसान की हेल्थ का मामला हो, खा ये लेडीज़ जो वलवालिदत युरज़िना औलादहुन्ना के कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं इस चीज़ के कि जब इंसान
अपने ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो अल्लाह के फजल से वो कैंसर से बच जाती हैं और बच्चा भी ज़्यादा ताकतवर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पहले जो कुरान ने बयान की हैं कि अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाओ, तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी, बच्चों की रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं कि किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ें बताई थी, आज साइंस ने उनको साबित किया है। फिर एक और आया नंबर 30, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, उनका अल्लाह ने उनको पानी से पैदा किया है। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन। इमाम इब्न क़य्यिम ने किसी जगह पर कहा कि जो आदमी इन चीज़ों पर अमल कर लेता है कि अल्लाह ने हर चीज़ पानी से बनाई है। एक तो ये है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। फिर वजअलना लैला लिबासा, अल्लाह ने रात को सोने के लिए बनाया है। वजअलना नहारा माशा, दिन को जागने के लिए बनाया है। तो जो आदमी रात को सोता है, दिन को जागता है, वो अपनी माश के लिए ये ठीक है। लेकिन अगर आदमी रात को जागे और दिन को सोता रहे तो उसकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें अल्लाह ने चूंकि पानी से बनाई हैं, पानी का ज़्यादा पीना भी सेहत के लिए अच्छा है। और जो अल्लाह ने कुरान के रात की नींद, वो इंसान के लिए अच्छी, खा इंसान जितने मर्जी पर्दे लगा ले, लेकिन जो रात की नींद में सुकून है वो दिन में नहीं है। तो ये चीज़ें जो कुरान ने इंसान के लिए बनाई हैं, वो इंसान के लिए बेहतरी के, इंसान समझे ना समझे ये एक अलग बात है। फिर वनज़अल मवाज़ीन अल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, इससे पहले जो आयत है, खुलिकल इंसान मिन अजलिन, इंसान को बड़ा ही जल्दबाज बनाया गया है। ये हर चीज का रिजल्ट बहुत जल्दी चाहता है कि ये काम भी जल्दी हो जाए, वो भी जल्दी हो जाए। इंसान इन चीजों को जल्दी जल्दी चाहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके यहाँ जो इसके लिए बेहतरी की है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं। कुतिबा अलैकुमुल किताबु कुल्लकुम आसान तकरहु शैउन खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बु शैउन शर्रुल लकुम। हम जल्दबाजी में कहते हैं ये मेरे लिए अच्छा है, वो अच्छा है। जो चीज़ अच्छी है इंसान के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ज़्यादा जानते हैं। बाज़ वक़्त आप चीज़ किसी को अच्छा समझते हो, आपके लिए अच्छी नहीं। किसी चीज़ को आप अच्छा नहीं समझते, लेकिन वो आपके लिए अच्छी है, अल्लाह के यहाँ उसके लिए बेहतरी है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानते हैं, तुम नहीं जानते। फिर आगे आया नंबर 47, वनज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैय्अन व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। क़यामत के दिन हर चीज़ का वज़न किया जाएगा और हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक पूरा हिसाब व किताब देना पड़ेगा और उतना उसको अजर दिया जाएगा जितने उसने नेक अमाल किए। बुराई का भी उतना ही उसको सजा मिलेगी जितने से की। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर जरा बराबर जुल्म नहीं करेंगे। अल्लाह ने ये सारा हिसाब कर रखा है। क्या कुरान पाक में फ़लस्तीन को अर्ज़ मुबारक कहा गया है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आया नंबर 71 सूरह अंबिया, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वनज्जयनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा लिल आलमीन। ये खित्ता सरजमीन, अंबिया की सरजमीन, ये फ़लस्तीन का इलाका, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलाम को बचाकर उस जमीन की तरफ ले आए जहां हमने बरकत रखी है। तो ये फ़लस्तीन का इलाका था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन से मोजज़ात का कुरान में जिक्र किया है? तो आया नंबर 79, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वसख्खरना मअ दाऊद अल जिबाला युसब्बिहन वत्तैर व कुन्ना फ़ाइलीन। हमने वो फैसला फ़फ़हमनाहा सुलेमान, हमने मामलात सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिए और हर एक को हिकमत और इल्म दिया। और हमने दाऊद के साथ पहाड़ और परिंदे ताबे कर दिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते थे। और ये सब कुछ हम ही करने वाले थे, क्योंकि पावर देने वाला, मुजज़ात बनाने वाला, उसके पीछे ताकत अल्लाह की होती है। गो के अंबिया के हाथ से अल्लाह ताला साज़ करने, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बाहर निकालता हुआ चमकता हुआ निकल आया, फिर असा को फेंका, फिर वो अज़दहा बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिए। तो असल ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमा होती है, वो रब्बुल आलमीन की ताकत है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, आया नंबर 180, वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम फहल अंतुम शाकिरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें एक ज़िरे बनाने का जो है वो फ़न अता किया, जिससे ज़िरे बनाते थे और जब जंग होती थी ये तुम्हारे लिए जिस्म को बचाने का एक सबब थी, ताकि लड़ाई में तुम अपने आप को महफूज कर सको। फहल अंतुम शाकिरून, क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते? तो ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी अजमत की तरफ बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों को पैदा करने वाला है। अल्लाह अंबिया को उनको चुनता है जो अंबिया हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सय्यदुल अंबिया बनाए गए।
तो उनको फिर जो मोजज़ात अदा किए गए, ताकत सारी मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। फिर उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का भी अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। आयत नंबर 81, वली सुलेमान अर्रीहा आसिफतन तजरी बिअमरिही इलल अर्ज़ि लज़ी बारकना फ़ीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन। जोर से चलने वाली जो तेज तरीन हवाएं थी, उनका कंट्रोल भी सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दिया गया, जो इस जमीन की तरफ ले चलती जहां हमने बरकत दी है और हम हर चीज को जानने वाले हैं। व मिन शयातीन मन यगूसून लहू व यअमलून दून ज़ालिक व कुन्ना लहुम हाफिज़ीन। और कुछ ऐसे जिन भी थे जो दरिया में इसके वास्ते गोते लगाते थे और वहां से हीरे मोती जवाहरत लेकर आते थे, इसके सिवा और भी काम करते थे, और हम उनकी हिफाजत करने वाले हैं। व कुन्ना लहुम हाफिज़ीन। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 96 में जिक्र किया कि ये जो याजूज माजूज हैं वो दुनिया पर किस तरह हमला होंगे, किस तरह वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे की तरफ आएंगे, टीलों से गुजरते हुए। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। याजूज माजूज पर जब वो जो एक दीवार बनाई गई थी, जुल्करनैन ने बनाई थी, जब वो क़यामत का वक़्त करीब आएगा, जब वो अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होगी, तो फिर ये निकलेंगे बुलंदियों से, नीचे आएंगे, दौड़ते हुए आएंगे। मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, ज़मीन के अंदर ये फसाद फैलाएंगे। तो ये एक चेन है, पहले दज्जाल ने आना है, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, दज्जाल को कत्ल करना है, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे होंगे दीन की, अचानक इनका फितने का ज़हूर हो जाएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह इस कौम को ख़त्म करेगा, फिर इस्लाम फैलेगा, फिर अच्छे लोग चले जाएंगे, अल्लाह उनकी रूह को कब्ज़ कर लेगा, फिर बदकार और बुरे लोगों पर क़यामत कायम हो जाएगी। तो ये क़यामत के नज़दीक तरीन ये चीज़ जो होनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इंसान की हालत देखो कैसे, इंसान बड़ा नशुक्रा है। वकान इंसान कतूरा खुलिकल इंसान मिन अजल। ये बहुत बड़ा जल्दबाज है, अक्सर शैन जदला, झगड़ालू है, हर बात में झगड़े करता है। तो इसकी हालत क्या है? जब खुशी होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी होता है, थोड़ी सी तकलीफ अल्लाह इसको आजमाने के लिए, चेक करने के लिए देते हैं, तो ये इसका तर्ज अमल एब्सोल्युटली बिल्कुल बदल जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा इस तरह खींचा है। सूरह हज में आयत नंबर 11 है, वमिन अन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन फ़इन असाबहु खैरुन इत्मन्ना व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लबा अला वजहि खसिरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका वल खुसरानुल मुबीन। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के साथ हर वक्त राजी नहीं रहते, किनारे पर कि अच्छाई मिल गई तो खुश हो गए, बुराई मिल गई तो उन्होंने अपने तेवर बदल लिए। अगर कुछ फायदा मिलता है तो उसकी इबादत को करते रहते हैं, अगर नहीं मिलता, तकलीफ होती है, तो शिकवा करना शुरू कर देते हैं और फिर जाते हैं। तो क्या है? खसिरत दुनिया वाल आखिर, दुनिया और आखिरत का खसारा है। ज़ालिका वल खुसरानुल मुबीन, और आखिरत का खसारा तो बहुत बड़ा सही खसारा है। और इस चीज का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फजर में भी किया। फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको इज्जत से नवाजते हैं, कारोबार में बरकत देते हैं, औलाद होती है, खुशहाली होती है, तो कहता है फयक़ूलु रब्बी अकरमन, मेरे अल्लाह ने मेरी इज्जत की, मुझे हर चीज से नवाजा। देन वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको थोड़ा सा आजमाते हैं, मुश्किल में डालते हैं, अल्लाह देखना चाहते हैं, बल्कि तकलीफ में अल्लाह का डालना ये भी अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह इस वजह से इंसान के गुनाहों को माफ करते हैं। इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहान। तो फिर यही इंसान जो तारीफें करता नहीं थकता था, थोड़ी सी मुश्किल आई तो कहता है मेरे अल्लाह ने मुझे ज़लील रसवा कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज फरमाए। फिर इसी सूरह हज में फ़लसफ़ा हज बयान किया गया है। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरू इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मअलूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़कुलू मिन्हा व अतिमुल बाइसल फ़क़ीर सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम वलियूफ़ू। तो इंसान के इसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो कुर्बानी का हुक्म दिया। फिर फरमाया कि लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारा ये कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, बल्कि अल्लाह देखना चाहते हैं कि तुम मेरे हुक्म की कितनी पैरवी करते हो, कितना तकवा इख्तियार करते हो। तो एंड में क्या है? लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बुजुर्गी बयान करो कि उस रब्बुल आलमीन ने तुम्हें हदायत दी है, और नेकी करने वालों को वबश्शिरिल मुहसिनीन, उनको खुशखबरी सुना दो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो हम पर फजल करम किया है कि इंसान को कितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेहरबानी अता की है। ये जो दिन हम शुमार करते हैं, क्या
जो हमारे 24 घंटे का दिन होता है, अल्लाह के यहाँ भी ये दिन उसी तरह होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका का अल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, अल्लाह के नजदीक ये जो दिन हम लोग शुमार करते हैं, अल्लाह के यहाँ ये दिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे का, अल्लाह के यहाँ 1000 दिन जो हैं उनका एक दिन है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका का अल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, जो तुम ये शुमार करते हो। अब अगर इंसान इसी चीज का अगर अंदाजा लगाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने हलीम, कितने दरगुजर करने वाले, कितने इंसान को माफ करने वाले और कितने इंसान को मोहलत देने वाले, यानी अगर अल्लाह के यहाँ ये जो दिन हम शुमार करते हैं कि 1000 साल का अल्फी सनतिन, 1000 साल का एक दिन है। अब देखें, अगर अल्लाह इंसान को आधे दिन की मोहलत दे दे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ने उसको 500 साल की मोहलत दे दी। अल्लाह अकबर, का अल्फी सनतिन मिम्मा तउद्दून, कितनी उसकी हलीमी है, यानी 500 साल की उसने इंसान को मोहलत दे दी। और फिर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को जस्ट 1 घंटे की मोहलत दे दें तो इसका मतलब है कि 40 साल की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहलत दे दी। तो कितनी बड़ी मोहलत है, डील है कि इंसान अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह की तरफ लौट आए। तो ये दिन जो हम शुमार करते हैं 24 घंटे का, अल्लाह के यहाँ ये नहीं है। अल्लाह के यहाँ जो हम शुमार करते हैं 1000 साल जो है, 1000 साल, वो अल्लाह के यहाँ एक दिन है। अल्लाह अकबर, 1000 साल। तो आधे दिन की मोहलत मिल गई तो 500 साल की मिल गई। अगर 1 घंटे की मोहलत मिल गई तो समझ लो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40 साल की आपको मोहलत दे दी। फिर अगली आयत में है आयत नंबर 72, वइज़ातुल आयातुना बय्यिनातिन तारिफु फी वजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना आयातिना कुल अफ़उनब्बियुकुम बिश्शर्रि मिन ज़ालिकुम अन्नारु वअदअल्लाहु लज़ीना कफ़रू व बि'सल मसीर। जब इन्हें हमारी आयतें सुनाई जाती हैं, खोल खोल कर बयान की जाती हैं, तो इन मुनकरों के चेहरे और नाराजगी देखोगे। करीब होते हैं कि जो लोग इन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं इन पर हमला कर दे। कह दो कि मैं तुम्हें इससे भी बदतर बात बताऊं, कौन सी? अल्लाह अकबर, तुम्हारे लिए जहन्नम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनकरों के लिए तैयार की रखी है और अल्लाह ने इसका वादा किया। अन्नार वअदअल्लाहु लज़ीना कफ़रू व बि'सल मसीर, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को नज़रअंदाज करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत का मजाक उड़ाने वाले, कहने कि ये हमारे अबाउदात भी इस तरह से हम उनको फॉलो करेंगे, हम पर अजाब ले आओ जल्द, यस्ताजिलूनक बिल अज़ाब। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस तरह ये अजाब मांगते हैं तो हम इनको अजाब अगर दे देते, अल्लाह ने तो एक वक्त मुकर्रर किया है, वलौला अजल मुसम्मा लजाअ वला यअतियन्नहुम बग़ततन ला यशऊरून, इनको पता भी नहीं चलता किस तरह से अजाब आ गया है। तो अफमिन लज़ीना मकरू सय्यिअत अन यख़सिफल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ औ यअतियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, इनको पता भी ना चले कि किस तरह। और ये अल्लाह छोटे छोटे क्लिप्स हमें जो दिखाते हैं, इतने इतने बड़े फ्लड दुनिया के अंदर, साइक्लोन, टॉर्नेडोज और ये अर्थक्वेक, ये जलजले, ये अल्लाह दिखाता है कि देखो तुम अपने कामों में मशगूल थे तो मेरा अजाब आ गया, तो क्या करोगे? ये तो अल्लाह इंसान को मोहलत देते हैं, उसकी मेहरबानी है, उसकी करम नवाजियां हैं। और ये जो आयत वइन्ना यौमन इंदा रब्बिका का अल्फी सनतिन मिम्मा तउद्दून, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान पर इतनी बड़ी मेहरबानी फरमाई। और फिर क्या दीन के अंदर अल्लाह ने कोई सख्ती रखी है? नहीं। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, अल्लाह ने इब्राहिम की मिल्लत को पसंद फरमाया। और वमा जअल लकुम फिद्दीन मिन हरज, और तुम्हारे दीन में किसी किस्म की हरज, कोई सख्ती नहीं रखी। रब्बुल आलमीन तो बड़े गफूर रहीम, बड़े रहम करने वाले, और उसकी हलीमी की आप इंतहा ये देखें कि अल्लाह ने मोमन को बताया कि देखो आप सब्र में से गुजरते हो, मुश्किलात में से गुजरते हो, आप सब्र इख्तियार करते हो, ये भी रब्बुल आलमीन की मेहरबानी है कि अल्लाह आपको सब्र दे देता है। और मुश्किल का मुकाबला करने के लिए फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आपकी मुश्किलात को आसान करेगा। और फिर मुसलमान की दिलजोई के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब भी कहीं कुफार के अंदर सख्त अजाब का जिक्र किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साथ ही मुसलमानों को, मोमनों को भी इस बात की अल्हम्दुलिल्लाह बशारत दे दी ताकि इनके दिल जो हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से पुरउम्मीद हों। जिस तरह ये जो सूरत हज में आयत है, फल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रूसिहिम हमीम युसहरु बिमा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मक़ामिउ मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिनहा उईदू फ़ीहा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। अब इन आयत का जिक्र करने के बाद, अजाब का जिक्र करने के बाद, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमा दिया, इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार
युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुअन व लिबासुहुम फीहा हरीर। अगर आप इसमें अब गौर व फिक्र करें तो अल्लज़ीना काफरू के मुकाबले में अल्लज़ीना आमनु, जो काफर हैं उनके मुकाबले में अल्लज़ीना आमनु, जो ईमानदार हैं। फिर आगे जो जब अल्लाह ने कहा कि कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फीहा, वो जहन्नम से घबरा कर अजाब से तंग आकर निकलने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला उनको निकलने नहीं देगा, जहन्नम के अंदर जाएंगे। तो उसके मुकाबले फरमा दे युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, मेरे ईमान लाने वाले बंदे, मुझ पर सब्र और कनात और भरोसा करने वाले बंदे, अल्लाह उनको अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। फिर युसब्बु मिन फौक़ि रूसिहिमुल हमीम, के उनके ऊपर उबलता हुआ पानी डाला जाएगा। तो उसके मुकाबले में हुआ जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, वहां पर जो उसके नीचे से नहरें बहती होगी, जन्नत के ये मजे होंगे। सुभान अल्लाह। वलिबासुहुम फीहा कुत्तिअत लहुम सियाबु मिन नार, उनके लिए जहन्नम की आग की कमीजें बनाई जाएंगी। तो उसके मुकाबले में अल्लाह ने फरमाया वलिबासुहुम फीहा हरीर, हम उनको रेशम के बेहतरीन खूबसूरत किस्म के लिबास अता फरमाएंगे। फिर युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन, अल्लाह इनको बेहतरीन सोने के जेवरात कंगन जहाँ पर अल्लाह पहनाएगा। तो उसके मुकाबले में कुफार को क्या किया, वालम मकाम में हदीद, उनके लिए बड़े बड़े के हथौड़े होंगे उनको मारने के लिए। तो एक तरफ अल्लाह ने ये एहसास फरमाई। फिर वहुदू इला तय्यिब मिनल कौल, अल्लाह ने इनको बड़े अच्छे कौल की तरफ हदायत फरमाई और उनको वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, अजाब का मज़ा चखाने की बात की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा प्यारा ये अंदाज है कि जहाँ पर अजाब है वहाँ पर साथ खुशखबरी भी देती कि देखो ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के मुनकर और बागी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये छोटी सी कोशिश है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल और मंजूर फरमाए। दुआ में याद रखें, अल्लाह सबके घरों में सुकून अता फरमाए, बच्चों को फरमाबरदार बनाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशाद आते हैं कि अल्लाह का भी हुक्म है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माओ बहनों, ये दोनों चीज़ें प्यारी भी हैं और इन्हीं के ज़रिए हमारा टेस्ट है। हम अपना फ़र्ज़ निभाएं, पूरा करें, इनको दीन पढ़ाएं, दीन सिखाएं, फिर मामला अल्लाह पर छोड़ दें। ये चीज़ें जब लोग हमारे साथ आके एज ए इमाम शेयर करते हैं कि बड़ी उनको तकलीफ़ हमें सुन के भी होती है, जो वालिदैन होते हैं उनको भी होती है कि ये निशानियाँ हैं क़यामत की, औलाद का नाफरमान होना, दोस्तों को तरजीह देना, शैतानी कामों की तरफ जो है उनको, आजकल जिस तरह बच्चे खेल रहे हैं 8-8, 9-9 घंटे खेलते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, उसमें इतना मशहूर रहते हैं, लेकिन उसमें से 10 मिनट नहीं लगाते कि हम नमाज पढ़ लें। वो ये काम जो बोरिंग महसूस होता है, कुरान पढ़ना, इबादत करना, लेकिन कुछ 10-10 घंटे, 15-15 घंटे कंप्यूटर पर गुजार रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। ये सारे टेस्ट है हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस टेस्ट में कामयाब व कामरान फरमाए। अल्लाह ने ये जो हमारे पहले तो ये है कि दुआ करनी चाहिए कि रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, या अल्लाह हम इस काबिल ही नहीं, अल्लाह तो हमारा टेस्ट कर सके, हमें आजमा सके, हम तेरे टेस्ट पे पूरा उतर ही नहीं आ सकते, हम नहीं पूरा उतर सकते, अल्लाह हमें ना आजमाना। दुआ ये करनी चाहिए। लेकिन अगर टेस्ट आता है तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने 2 चीज़ें प्यारी रखी हैं, इन दोनों चीज़ों से टेस्ट भी लेना है। अल्लाह हमें इस टेस्ट में कामयाब करे। अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बनाए, अल्लाह इनको नमाजी बनाए, दीनदार बनाए, ताकि कल को हम कब्रों में भी हों तो हमारे लिए दुआ करें, हमारी आखिरत के लिए, हमारी कामयाबी के लिए इनका हिस्सा पड़ जाए, ये वालिदैन के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब घरों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह बच्चों को नेक फरमाए, जो फौत हो चुके हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।